नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। भक्तों, क्या आपने कभी उन क्षणों को अनुभव किया है जब जीवन की उलझनें, बेचैनियां और अज्ञात भय अचानक शांति में बदल गए हों? क्या कभी बिना वजह आंखों से आंसू बह निकले जब किसी ने धीमे से कहा हो, ओम नमः शिवाय? यह कोई मंत्र नहीं, यह ब्रह्मांड की आत्मा है। यह वह ध्वनि है जिससे सृष्टि बनी, जिससे आत्मा जागी, जिससे महाकाल स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंत्र में इतनी शक्ति क्यों है? कैसे यह 5 अक्षर हमारी आत्मा को शिव से जोड़ देते हैं? इस मंत्र को केवल बोलने मात्र से आपकी आत्मा हल्की हो जाती है और संसार के सारे डर, दुख और दोष गलने लगते हैं। ओम नमः शिवाय कोई साधारण मंत्र नहीं, यह ब्रह्मांड की पहली स्पंदनशील ध्वनि है जो सृष्टि से भी पहले अस्तित्व में थी। ओम यह कोई शब्द नहीं, यह अनहद नाद है, वह ध्वनि जो ना कभी उत्पन्न हुई और ना ही कभी समाप्त होती है। जब कोई साधक पूरे श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसकी आत्मा ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ जाती है जहां शिव विद्यमान है, निर्विकल्प, निराकार और सर्वशक्तिमान। यह मंत्र एक अनंत ऊर्जा चैनल है जो ब्रह्मांडीय चेतना को आपके भीतर प्रवाहित करता है। हर बार जब यह मंत्र बोला जाता है तो आकाश में कंपन होता है और वह कंपन आत्मा को पुकारता है, तू केवल शरीर नहीं, तू शिव का अंश है, तू शिव है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जब आंखें बंद होती हैं तो बाहर की दुनिया छूट जाती है और भीतर का ब्रह्मांड खुलने लगता है। आपको प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर हाथ रख रही है, आपकी पीठ पर कोई अदृश्य कवच बन रहा है। यह मंत्र आपको शिव के सानिध्य में खड़ा कर देता है, वहां जहां डर नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती, केवल परम शांति होती है। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और आश्चर्य की बात यह है कि ओम नमः शिवाय मंत्र के 5 अक्षर इन्हीं तत्वों को संतुलित करने के लिए हैं। न पृथ्वी जो आपको स्थिरता देता है, म जल जो आपके भावों को नियंत्रित करता है, शी अग्नि जो आपको प्रेरणा, साहस और निर्णय शक्ति देता है, वह वायु जो प्राण शक्ति है, जीवन का संचार करती है, यह आकाश जो आत्मा का स्थान है जहां शिव स्वयं निवास करते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इन तत्वों का असंतुलन धीरे धीरे मिटने लगता है। जो व्यक्ति गुस्से से जलता है वह शीतल हो जाता है, जो चिंता में डूबा है उसे सुकून मिलने लगता है, जो आत्मविश्वास खो चुका होता है उसमें अग्नि फिर से जलने लगती है। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह एक ऊर्जा यंत्र है, एक कंपन प्रणाली जो शरीर को रोग, मन को भ्रम और आत्मा को मोह से मुक्त करता है। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है मन का शोर। हर पल कुछ ना कुछ सोचते रहना, चिंता करना, कल्पना करना। यह मन चैन से बैठने ही नहीं देता। लेकिन इस अशांत मन को यदि कोई मंत्र शांति दे सकता है तो वह है ओम नमः शिवाय। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप मन को एक दिशा देते हैं। हर बार जब ओम नमः शिवाय कहा जाता है तो यह मंत्र विचारों के जंगल में एक रास्ता बनाता है, एक सीधा मार्ग जो आपको अहंकार से समर्पण की ओर ले जाता है। यह मंत्र आपको अपने आप से मिलने देता है। आप अचानक अपने ही भीतर किसी और को देखने लगते हैं, वो जो हमेशा मौन है, शांत है, स्थिर है। यह वही शिव है जो आपके भीतर छुपा है, जिसे आप जीवन भर बाहर तलाशते हैं, लेकिन वह तो आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों में है। जब आप रोज जाप करते हैं तो आपको महसूस होता है कि अब छोटी छोटी बातें आपको नहीं तोड़ती। अब आप अकेले नहीं डरते, क्योंकि अब मन शांत है, और जहां मन शांत है वहां शिव प्रकट होते हैं। हर इंसान अपने कर्मों से बंधा है, यह वाक्य आपने कई बार सुना होगा। हम जन्म जन्मांतरों से जो भी अच्छा बुरा करते आए हैं वह सब हमारी आत्मा की स्मृति में अंकित होता रहता है। कभी कभी आज का दुख, आज की बीमारी, आज की तकलीफ सिर्फ इस जन्म की गलती नहीं होती, बल्कि उन अनगिनत जन्मों के कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन जब कोई सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोलता, बल्कि वह अपने भीतर छुपे कर्म बीजों को जलाना शुरू करता है। यह मंत्र शिव की अग्नि को बुलाता है। और शिव कौन है? वह जो त्रिनेत्र से संहार करते हैं, लेकिन केवल बुराई का। जब आप रोज नियम पूर्वक इस मंत्र का जाप करते हैं
तो यह धीरे धीरे आपकी आत्मा पर चढ़ी कर्मों की धूल को हटाने लगता है। जो अपराध बोध आपको सताता है, जो पछतावे रातों को सोने नहीं देते, जो अंदर ही अंदर आपको तोड़ते हैं, वह सब इस मंत्र की कंपन में पिघलने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, ओम नमः शिवाय इति पंचाक्षरम पाप विनाशनम, अर्थात यह 5 अक्षर सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। हमारे शरीर में केवल नसें, मांस और हड्डियां नहीं होती। हमारे भीतर 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। इन चक्रों के जागरण से ही एक साधारण इंसान दिव्य चेतना तक पहुंच सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप एक ऐसा रहस्यमय कंपन उत्पन्न करता है जो आपके मूलाधार से उठता है और सहस्त्रार चक्र तक जाता है। जब यह मंत्र आपके भीतर दोहराया जाता है तो यह आपके चक्रों को धीरे धीरे संतुलित करता है। जहां भय था वहां साहस आता है, जहां शंका थी वहां विश्वास जगता है, जहां मोह था वहां वैराग्य उत्पन्न होता है। ये एक आंतरिक यात्रा है, बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर के ब्रह्मांड में प्रवेश करना। हर जाप के साथ यह मंत्र आपके ऊर्जा स्तर को ऊपर उठाता है और जब सहस्रार चक्र खुलता है तब साधक को शिव दर्शन होते हैं। वो दर्शन बाहरी आंखों से नहीं बल्कि उस तीसरी आंख से होते हैं जो भीतर बंद थी और अब शिव नाम से जाग गई है। शास्त्रों में कहा गया है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म यह संसार का चक्र है, लेकिन जो आत्मा ओम नमः शिवाय में लीन हो जाती है वह इस चक्र से ऊपर उठ जाती है, क्योंकि एयूएम नमः शिवाय कोई साधारण शब्द नहीं, यह एक मोक्ष मंत्र है। हर जाप आपको एक कदम मृत्यु के डर से दूर और अमृता के समीप ले जाता है। यह मंत्र कर्मों को शुद्ध करता है, मन को निर्मल करता है और अंत में आत्मा को इतना प्रकाशमय बना देता है कि मृत्यु भी उसे बांध नहीं पाती। ऐसी आत्मा फिर जन्म नहीं लेती, वह शिव में विलीन हो जाती है। इसीलिए इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है, क्योंकि यह केवल सुख सुविधा नहीं बल्कि अंतिम मुक्ति देता है। अब जब आप इस मंत्र की शक्ति को समझ चुके हैं तो यह जानना भी जरूरी है कि इसका जाप कैसे करें ताकि आपको इसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो। जाप का सही तरीका, एक स्थान, रोज एक ही जगह बैठे, शांत, पवित्र और ऊर्जा से भरी। 2 समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:46 या रात्रि 12 बजे के बाद सबसे श्रेष्ठ समय है। 3 माला रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। 4 भाव हर बार पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ बोलें। मन, वचन और कर्म से नियम और अनुशासन। एक बार जाप शुरू करें तो कम से कम 21, 40 या 108 दिनों तक रोज करें। शुद्ध शाकाहारी भोजन लें। विचारों में शांति रखें।